तो उसके बेसिस पे जितना स्कॉलरशिप उनको मिल रहा था, 1 साल का उनको कोर्स अगर मान लीजिए 46 में मिल पा रहा था, तो वही कोर्स इनको पंच कर दिया गया और आपको गलत इंफॉर्मेशन वो बता दी, क्योंकि आप उतने में 1 साल के लिए सेटिस्फाई नहीं होते, आपको उतने में चाहिए था 2 साल। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, लेकिन ये चीज सरासर गलत है। ठीक है, इसको मैं सही नहीं मान रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ये कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक्शन भी लेंगे और आपका एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर उसमें आपको देंगे। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ये इसके पीछे का कारण समझ में आए कि ऐसे क्यों कुछ लोग गलत जो करते हैं। अब उन लोगों को हम लोग सिस्टम से हटाते हैं सर, नहीं एक गलती अगर हो गई ये तो उनको हम लोग सिस्टम में नहीं रख सकते। ये चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सिस्टम देखिए, आप जैसे पेरेंट्स के निरंतर फीडबैक से ही हम लोग चलते हैं और इतना कड़ा पॉलिसी हमने क्यों मेंटेन किया हुआ है। आपका ऑर्डर 2 दिन हुआ नहीं पहुंचे हुए, लेकिन हमने पूरा ऑडिटिंग कर लिया, पूरा रिपोर्ट निकाल लिया और आपके साथ आज हम लोग दोबारा बैठ गए। तो इतना अच्छा हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसी के लिए ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपके एंड पे आपको कोई नुकसान या फिर कोई गलत कम्युनिकेशन ना झेलना पड़े। ठीक है सर, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने एक ब्रांड पे ट्रस्ट किया है। बायजूस कोई लोकल कोचिंग सेंटर नहीं है कि आप अगर इसके ऊपर आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं और यहाँ से आपके बच्चे का जो पढ़ाई होगा वो सब कुछ एकदम जैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसा हुआ है आपको वैसा ही दिलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जो प्रोग्राम अभी बच्चे का गया हुआ है टैबलेट में, ठीक है, ये टैबलेट वाला जो कोर्स है इसका चलेगा क्लास 6 के लिए और क्लास 7 के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए इसको करवाएंगे, क्योंकि अभी जो गया है वो 6 के लिए गया है, लेकिन जो जाएगा अभी बाद में उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जाएगा क्लास 6 के लिए और क्लास 7 के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज सर कि इस कोर्स में बच्चे का 24 आवर लर्निंग प्रोवाइड किया जाता है बिना इंटरनेट के। टैबलेट में बच्चा जो है वो 24 आवर्स पढ़ाई कर सकता है विदाउट इंटरनेट। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वही उस सब्जेक्ट को केवल हैंडल करेंगे। पढ़ाई जो है वो वी के जरिए बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, जो टोटल स्टडीज हैं इसमें हम लोग एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखेंगे बच्चे के लिए। आपका बच्चा जिस तरह से समझना चाहता है, या सपोज कीजिए अंशुमान को हमने एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अब ये मुमकिन है कि पढ़ाने के बाद बच्चा उसको अच्छे से नहीं समझ पाया, तो टैबलेट में जो टैबलेट आपको दिया गया है ना, उसमें क्या फीचर होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है जो केवल बायजूस ऑफर करता है सर, और कोई स्टडी प्लेटफॉर्म उतना लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है। आर्टिफिशियल एआई टेक्नोलॉजी हम लोग टैबलेट में प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ये 4 से 5 क्वेश्चंस में अगर बच्चा 100% टॉपिक को समझ गया है तो 5 क्वेश्चन के सही जवाब देगा, तभी उसको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भेजा जाए। ठीक है, अगर उसको नहीं समझ में आया है और वो 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस का गलत जवाब देता है, 2 का सही जवाब दे दिया, ठीक है, तो जो गलत हुआ है पहले उसको समझाना जरूरी है आगे का टॉपिक पढ़ाने से पहले। ये बात सही है। ठीक है, सही बोल रहा हूं। तो इसलिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उन गलत एरियाज को मार्क कर लेगा कि किस टॉपिक में बच्चा का मिस्टेक हो रहा है, और वो चीज को फिर से समझाने के लिए एक एडिशनल वीडियो इनके जर्नी नोड में टैबलेट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पहले उनको उनके मिस्टेक्स को समझाया जाएगा, जब वो अपने मिस्टेक्स को समझ जाएंगे तभी उनको उस टॉपिक से आगे के टॉपिक पे भेजा जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ये चीज YouTube पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई टीचर ये नहीं देखेंगे कि आपका बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 100% सीखा है कि नहीं सीखा है। 100% सीखा तो आगे बढ़ेगा, नहीं सीखा है कहीं पे कुछ कमी रह गई तो फिर से पढ़ाया जाए।
ठीक है, जो मिस्टेक किया है उसको समझाया जाएगा, तब उसको आगे के टॉपिक पे भेजा जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको अभी तक दिया गया। अब देखिए, डाउट सॉल्व करने के लिए एक डाउट पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डाउट पोर्टल पे क्या होता है सर कि 24 घंटे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि बच्चे के डाउट्स को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चा चाहे लेट नाइट स्टडी करे, चाहे अर्ली मॉर्निंग स्टडी करे, 24 घंटे वो पढ़ाई भी कर सकता है, और 24 घंटे में कभी भी उसको कोई डाउट हो रहा है तो अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ओके सर। ये जो पूरी पढ़ाई है, इसमें इनके प्रैक्टिस कराने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस टैबलेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। टैबलेट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बच्चा स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है हरिंदर जी, आज के डेट में अगर कोई बच्चा सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर रहा है और एक क्लास से दूसरे क्लास में बढ़ता चला जा रहा है, और उसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख रहा है, मान लीजिए, तो वो बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत पीछे हो जाएगा बाकी बच्चों की तुलना में। क्योंकि कल को आपको अपने बच्चे को भी आप भी इस तरह से ही तैयार करना चाहते हैं कि वो कंपटीशन के लिए सक्षम हो सके। ठीक है हरिंदर जी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। तो कंपटीशन की प्रिपरेशन इनकी साइमल्टेनियसली साथ में चलती रही, जिसमें कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल साइंस ओलंपियाड, डिस्कवरी सुपर स्कूल लीग कंपटीशन, इन सभी चीजों का प्रिपरेशन साथ में कराया जाए। ठीक है, डिस्कवरी सुपर स्कूल लीग कंपटीशन जो है वो हमारा ही कंपटीशन है, जो बायजूस आकाश की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें जो भी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उन बच्चों को हम लोग फॉरेन टूर्स पे भेजते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको यूएसए नासा के फॉरेन टूर पे भी भेजा जा सकता है, अगर इसमें क्वालिफाई करता है। इस टेस्ट की प्रिपरेशन हम ही लोग कराते हैं, और ये टेस्ट भी हम ही लोग कंडक्ट कराते हैं पूरे इंडिया में। डिस्कवरी सुपर स्कूल लीग साल में 5 फॉरेन टूर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जब बच्चे का अगर फॉरेन टूर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसके लिए 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा फंडिंग जो है वो डिस्कवरी सुपर स्कूल लीग फंड से ही बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है सर? ठीक, सारा चीज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा सुविधा दिया गया है आपको अभी प्रोग्राम में। अब आपका जो कंप्लेन था कि लाइव क्लासेस इसमें नहीं है, तो लाइव क्लासेस जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। लाइव क्लासेस में हम लोग क्या देंगे बच्चे को कि हर दिन प्रतिदिन बच्चे का लाइव क्लास कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि टीचर लाइव आकर के फेस टू फेस बैठ करके बच्चे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। लाइव क्लासेस में 2 टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ही क्लास में 2 टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक मास्टर टीचर होते हैं और एक ट्यूटर होते हैं। अच्छा, ठीक है, मास्टर टीचर का काम होता है कि 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स के थ्रू बच्चे को कॉन्सेप्ट को समझाना, और ट्यूटर का काम यह होता है कि वो लाइव क्लासेस में बैठे बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सके, बातचीत कर सके। अगर किसी बच्चे को फर्दर और समझाने की जरूरत है या किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो उस चीज को क्लियर कर सके। ठीक है, तो 2 टीचर एक ही क्लास में हम लोग नियुक्त करेंगे बच्चे के लिए, और एक क्लास में 25 बच्चे से ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम कितने होते हैं? 25 बच्चे, अधिक से अधिक। लाइव क्लासेस में तो 2-3 हजार 4,000 कितने बच्चों को भी एक साथ पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग को सिटिंग स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे अपने अपने घर से जो एक साथ पढ़ाई करेंगे, ताकि हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर ध्यान दिया जाए। ठीक है सर? ओके, सर मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बोलिए।
अच्छा, तो यहाँ तक आप सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए हैं या फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये समझ इतना में। सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए ना सर? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके। टैबलेट जो आपको दिया गया है वो लर्न स्टेशन टैबलेट ही दिया गया है ना? हाँ लर्न स्टेशन। बड़ा वाला लर्न स्टेशन टैबलेट दिया गया, हाँ ठीक है, बड़ा वही वाला। टैबलेट जाएगा। हाँ। अच्छा, अब देखिए सर, ये जो क्लासेस है, ये लाइव क्लासेस एंड होने के बाद बच्चे से डीपीपी सॉल्व कराया जाएगा, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे एक क्लास में टीचर जब बच्चे को पढ़ा के क्लास को एंड करेंगे तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बच्चे से बनवाया जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि क्लास में बच्चा जो अंशुमन पढ़ रहा है तो कितना सीखा। क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर उसको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज भी हम लोग वहीं पे रिजॉल्व करा सकेंगे। ठीक है, तो हर दिन क्लास खत्म होने के बाद ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बच्चे से कराया जाएगा। ठीक है सर? तो ओवरऑल लाइव क्लासेस भी बच्चे को इसमें प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है? जब इस ढंग से बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी स्कूल की प्रिपरेशन और उसके साथ साथ ओलंपियाड का प्रिपरेशन साथ में होता चला जाएगा। लाइव क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। ठीक है? ठीक। लाइव क्लासेस में सर हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पूरे वीक की पढ़ाई के बाद बच्चा जो है उसको अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है तो उस एक एक्स्ट्रा क्लास बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि जो टॉपिक अंशुमन खुद से सेलेक्ट करेगा वही टॉपिक उसको फिर से पढ़ाएगा। ठीक है, मान लीजिए पूरे हफ्ते हम पढ़ाई किए और उसके बाद हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो बाकी बच्चों को समझ में आ गया, तो हम अपने लिए वही टॉपिक पिक करेंगे, हमको वही टॉपिक फिर से दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना सर? तो ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई सर अच्छे से? हाँ समझ में आ गई। ठीक है, तो अब तो जो मतलब आपको प्रॉमिस किया गया था वही प्रोग्राम, मतलब ये ओरिजिनल प्रोग्राम है सर। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ। ये ओरिजिनल प्रोग्राम है जिसका आपने डिमांड रखा। हाँ, यही वाला। ठीक है, और ये मतलब बेस्ट फैसिलिटीज, ये पूरी फैसिलिटीज हैं जो बायजूस आकाश की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, मतलब ये टोटल फैसिलिटी। ठीक है, इसमें कोई भी आपका प्रश्न है सर, कोई क्वेश्चन है नहीं आपकी तरफ से? नहीं, यही तो बताए थे, यही मतलब, और यही चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें क्या होता है सर, इस तरह के केसेस में कि ऑर्डर रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो पुराना जो आपका ऑर्डर था उसके जगह पे एक नया ऑर्डर रिप्लेसमेंट में पंच किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा और पुराने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो केस है ना, ये केस है ऑर्डर रिप्लेसमेंट का केस, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमको बच्चे का स्कॉलरशिप को बचाना है। ठीक है, स्कॉलरशिप जो बच्चे को मिला था ना सर, उस स्कॉलरशिप को हमको बचाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर रिप्लेसमेंट करवाएंगे और ये स्कॉलरशिप जो है बच्चे का वो वैलिड रह पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मल एडमिशन तो कोई भी ले लेता है, लेकिन बच्चे का जो स्कॉलरशिप एडमिशन है उसके लिए हमको ऑर्डर रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे, और ऑर्डर रिप्लेसमेंट करके बच्चे का जो स्कॉलरशिप का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट उसको दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये आपका केस जो हो गया वो ऑर्डर रिप्लेसमेंट का केस हो गया। ठीक है सर, तो इसमें आपका पुराना फ्रेश ऑर्डर को कैंसिल करके ये नया ऑर्डर को साइमल्टेनियसली प्लेस किया जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन सर परेशानी ये है ना कि आपका जो स्कॉलरशिप जैसे अप्रूव हुआ है, ये हमारा कैंपेन एंड होने वाला है ऑन 17 तारीख को।
ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट का जो भी है हमें इसके विद इन ही करना पड़ेगा। 17 तारीख को हमारा ये जो कैंपेन है वो एंड हो जाएगा। 17 तारीख के बाद से फिर हम लोग स्कॉलरशिप एडमिशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो 17 के पहले हम लोग को ये पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फैसिलिटीज है इसमें आपको कोर्स फीस जो है आपका 46,000 है, ठीक है सर। लेकिन ये फैसिलिटीज ऐड करवा करके बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे 46 में अभी जो आपको दिया गया है स्कॉलरशिप के अंडर जो कोर्स दिया गया है वो 1 साल का दिया गया सिर्फ क्लास 6 के लिए, और उसमें रिकॉर्डेड लेसन्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट सर, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं जी। हाँ ठीक है। तो जो 46,000 आपका कोर्स फीस है 1 साल का केवल 6th स्टैंडर्ड के लिए लाइव क्लासेस के साथ, विदाउट लाइव क्लासेस, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें 2,000 रुपीज को हम लोग ऐड करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, 2,000 रुपया ऐड करवाएंगे। इसको 12 महीने की ईएमआई में अगर ब्रेक कर देंगे तो यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा सर, 2,000 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको वो भी बता देता हूं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके, मतलब 166 रुपए का 166 रुपए का डिफरेंस आएगा मंथली बेसिस पे। जितना पहले जो फीस आ रहा था उसमें 166 रुपए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये 166 रुपए का डिफरेंस के अगेंस्ट आपको 2 साल के लिए पूरा लाइव क्लासेस के साथ पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 6th भी इसमें रहेगा एंड 7th भी रहेगा, और इसमें पूरा का पूरा लाइव क्लासेस बच्चे का ऐड करके दिया जाएगा। पूरा का पूरा लाइव क्लासेस, पूरा 6th, पूरा 7th और दोनों साल लाइव क्लासेस। ठीक है सर। तो ये जो 10,000 दिया हूँ ये, ठीक है, ये मतलब ये जो 10,000 दिया हूँ, ये जो अभी आपने 10,000 पे किया है ना, ये 10,000 आपका रिफंड होगा। अच्छा ठीक। क्योंकि देखिए इसको अवेल करने के लिए ये जो हम लोग अभी आपको कैंसिल एंड रीपंच बता रहे हैं उसके लिए क्या होता है एक कि रिप्लेसमेंट ऑर्डर में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, मतलब जो पहले से किया गया ऑर्डर है स्कॉलरशिप टेन्योर में, मतलब 17 तारीख के टेन्योर में हमको उसको क्या करना होगा, हमें उसको रिप्लेस करना होगा। क्योंकि 17 तारीख तक ये नेशनल लेवल कैंपेन है, पैन इंडिया ये कैंपेन रन करेगा, 17 तारीख के बाद से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इसमें ये होगा कि जो आपका अभी का प्रोग्राम है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है ये कैंसिल होगा और न्यू प्रोग्राम जो है ये आपको डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, ठीक। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कैंसिल होगा और न्यू प्रोग्राम क्या होगा, डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक। न्यू प्रोग्राम को डिस्पैच किया जाएगा। ये जो 10,000 है जब ये कैंसिल होगा तो ये 10,000 के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये 10,000 जो है 10,000 एडमिशन अमाउंट, ये आपको इंफॉर्मेशन सही बताया गया है। 15 डेज के विद इन आपने इनिशिएट किया है, ये पूरा आपको रिफंड किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक 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 है, ठीक। और जो फ्रेश ऑर्डर है वो आपके लिए प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। एक एडिशनल 10,000 का एडमिशन अमाउंट रहेगा, वो एडिशनल 10,000 का एडमिशन अमाउंट इस ऑर्डर के लिए रहेगा, और बाकी का जो अमाउंट रहेगा उसको ईएमआई में अगस्त 2023 से डिवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक ठीक, अगस्त 2023 से डिवाइड करा दिया जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट का। ये 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई सेटअप करवाया जाएगा। ठीक है, ठीक। और पुराना वाला जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए सही रहेगा सर? हाँ यही सही है। ये आपको 2,000 का एक्सटेंशन पे इसलिए दिया जा रहा है सर
ऐसे तो 46,000 रुपया आपको सही बताया गया था कि 1 साल का, मतलब ये बात नहीं बताया गया, लेकिन स्कॉलरशिप में 46,000 रुपया 1 साल का हम लोग चार्ज करते हैं रिकॉर्डेड लेसन के लिए, क्योंकि उसी 46,000 में आपका टैबलेट भी गया है। टैबलेट का कीमत ही जो है 25,000 होता है, तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करके गया है। लेकिन आपको चूंकि गलत कम्युनिकेशन दिया गया और आप उससे अनसेटिस्फाइड थे, तो मैंने अपने तरफ से इसको ऑटो अप्रूव कराया है एज अ कंपनसेशन। आपके लिए वो एक कंपनसेशन के तौर पे है कि अब आपका जो कोर्स जाएगा वो 1 साल के ही, लगभग 1 साल के कोर्स फीस में ही आपका 2 साल का हम लोग डिस्पैच करेंगे, वो भी विथ लाइव क्लासेस। ठीक है। मतलब जो रिकॉर्डेड सेशन का 1 साल का फीस होता है ना, हाँ। जो रिकॉर्डेड सेशन का 1 साल का फीस होता है, उतने में आपका 2 साल लाइव क्लासेस के साथ एज अ कंपनसेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक। और आगे से कोई भी कम्युनिकेशन के लिए सर, कोई भी टाइप का अगर आपको कम्युनिकेशन है, आप सौरभ सर को या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बच्चे के लिए अवेलेबल रहेंगे। इनको भी अगर अपनी, अंशुमन को भी अपनी स्टडीज में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो उस चीज के लिए हम लोग अवेलेबल। ठीक है। और बताइए, आप कुछ आपका प्रश्न है? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। ये तो मैं जब लिया था, जब भाई को बताया तो भाई भी को मिला था, तो उसने बोला क्यों लिया, मना कर दिया होता है, मतलब ये घुमाने वाली बात हो गई थी। तो भाई के पास भी मतलब हुआ था गुड़गांव में हुआ था, तो उसने मना कर दिया था। हमको चलो ले लेते हैं, हमको ठीक है मैं देखता हूँ। तो इसलिए मैं मेल वोल थोड़ा सा किया, मतलब पढ़े लिखे 8वीं तक पढ़ा हूँ, इतना थोड़ा मतलब नॉलेज भी नहीं है कि चलो बच्चे को आदमी पढ़ाए, इसलिए फिर मुझे कहा चलो देखते हैं, ट्राई मारते कोई हैं। बात नहीं सर, देखिए ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम लोग भेज देंगे। ठीक है। ताकि मान लीजिए कि आपको जो भी कम्युनिकेशन किया गया है इस बार, वो चीज ऑथेंटिक रहे। और आप देख रहे होंगे कि आपके मीटिंग जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है। ये पूरा जो है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका जो कंप्लेन है ना, आपका जो कंप्लेन है वो भी रिकॉर्ड हो गया है, और जो हम लोग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है सर। ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे सब चीज को प्रोसेस करेंगे। ठीक है। ठीक। ओके। तो पुराना वाला ऑर्डर आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नया वाला ऑर्डर रिप्लेस करके आपका पंच करवाया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो जैसे पुराने वाले के लिए आपने सपोर्ट को मेल कर दिया, राइट? support@byju's.com को आपने कैंसिलेशन के लिए मेल कर दिया है। मेल किस आईडी पे आपने किया है वो मैं चेक कर लेता हूँ। support@byju's.com पे किया है ना आपने? हाँ, ऐसे मतलब लिखा टॉपर करके लिखा है, वही उसी पे तो किया हूँ। इतना मुझे उतना नॉलेज थोड़ी है, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा किस पे किया है सर? बता रहा हूँ किस पे किया था।